सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक कॉलम। सो इस साल की स्टार्टिंग में एप्पल ने कहा था कि वो 3 वर्चुअल इवेंट्स करेंगे बिकॉज ऑफ कोरोना। फिजिकली तो आप वहाँ जा नहीं सकते थे, तो वर्चुअली यू कैन अटेंड। ठीक है, तो फर्स्ट इवेंट जो था उसमें एप्पल ने सीरीज 6 लॉन्च करी, अपने न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम्स लॉन्च करे अपने मैक्स के लिए, मैक के लिए, आईफोन्स के लिए एंड आईपैड के लिए, जो भी उन्होंने करा। ठीक है, फिर आता है यार अपना सेकेंड इवेंट में उन्होंने कहा था कि आईफोन 12 जो उन्होंने लॉन्च करे थे, होम पोड मिनी हो गया, आईफोन 12 मिनी, प्रो मैक्स एंड जो भी स्टफ था उनका। फर्स्ट इवेंट पर उन्होंने कहा था कि एप्पल सिलिकॉन पे वर्क कर रहे हैं और जब वो कंप्लीट होगा हम आपको इवेंट करके बताएंगे। तो वो इवेंट 17 नवंबर 2020 को हो चुका है। उसमें एप्पल ने अपना नया चिपसेट जो है M1 चिप वो लॉन्च करा है। तो अब वो M1 चिप एप्पल को क्यों बनानी पड़ी और मतलब क्या डिफरेंसेस हैं जो इंटेल के चिप्स पहले यूज़ होते थे मैकबुक्स में, पर अब M1 चिप्स यूज़ होंगी, तो ऐसा क्यों है जो एप्पल को M1 चिप बनाना पड़ा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो जैसे मैंने कहा कि एप्पल ने अपना एप्पल सिलिकॉन M1 के नाम से लॉन्च कर दिया है 17 नवंबर को वर्चुअल इवेंट करके। उन्होंने सब कुछ बताया है कि क्या चीज़ है जो M1 आपको दे सकती है जो इंटेल के प्रोसेसर्स आपको मैकबुक पर नहीं दे सकते थे। ठीक है, तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आप स्लाइड आपको ये बताने के लिए था कि 17 नवंबर को एप्पल ने M1 चिपसेट लॉन्च कर दिया है मैकबुक्स में। तो इस वीडियो के लिए यार कंटेंट्स हमारे रहेंगे ये 4, जिसमें से फर्स्ट रहेगा वाई एप्पल नीड्स टू यूज़ देयर चिपसेट्स। ऐसा क्यों है कि एप्पल ने अपने चिपसेट्स बनाए और अपने मैकबुक्स में वो यूज़ करना चाहते हैं वही चिपसेट्स। सेकंड रहता है हमारा व्हाट्स इनसाइड M1 चिप। ऐसा क्या है M1 चिप के अंदर जो इंटेल वाले चिप्स में नहीं है, और ऐसा क्या परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स दे सकती है M1 जो इंटेल के चिपसेट्स हैं वो नहीं दे पाएंगे। थर्ड रहेगा हमारा M1 चिप्स वर्सेस इंटेल चिप्स। ये तो हमारा हो गया कि मतलब क्या डिफरेंसेस है दोनों में। लास्ट रहेगा हमारा फ्यूचर ऑफ एप्पल सिलिकॉन। जो M1 है वो एप्पल सिलिकॉन है, एप्पल सिलिकॉन के नाम से वो चलेगा। मॉडल उसका है M1, आगे भी उसके जो भी मॉडल्स आएंगे वो देखे जाएंगे कौन कौन से हैं। तो इससे हम इस कंटेंट के बारे में हम बात करेंगे आगे की वीडियो में, तो लास्ट तक देखना वीडियो को। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा वाई एप्पल नीड्स देयर ओन चिपसेट्स। तो एप्पल के मैकबुक में पहले लगते थे इंटेल के चिप्स, लगेंगे वो अब भी, और आपके पास चॉइस होगी कि आप एप्पल सिलिकॉन भी वाला ले सकते हो और इंटेल वाला भी ले सकते हो। तो डिफरेंस क्या आता है यार? डिफरेंस आता है जो इंटेल के चिप्स हैं वो इंटेल ने बनाए हैं। ठीक है, अब उसका आपको एप्पल को ट्रू पोटेंशियल निकालना है तो वो उतना ही निकाल पाएंगे जितना सपोर्टेड होगा, जितना वो CPU आपको इंटेल का सपोर्ट कर पाएगा, आप उतनी ही चीज़ें उस चीज़ में डाल सकते हो। अगर आप ज़्यादा डालोगे तो आपका जो भी प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाएगी या वो फिर अफेक्ट करेगी सिस्टम को। बट एप्पल को उसके लिए वेट करना पड़ा। अब जैसे i9 आया, बट अगर हम i9 अगर वो इंटेल से खरीदेंगे उनको महंगा पड़ेगा। तो जो एप्पल की जो कॉस्ट थी जो मैकबुक्स के लिए वो राइज हो रही थी, वो महंगे हो रहे थे और लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उसको, क्योंकि i9 यार महंगा है, CPU उसमें कोर्स ज़्यादा है, उसकी जो थ्रेड्स हैं सब कुछ बहुत ज़्यादा है, तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है एप्पल को लेने में इंटेल से। तो एप्पल ने वेट नहीं करा, एप्पल ने अपनी चिपसेट बनाई और उनको पता है अब जैसे वो खुद चीज़ बनाएंगे तो उनको उसका ट्रू पोटेंशियल पता है कि हम किस एक्सटेंट तक उसकी परफॉर्मेंस को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब एप्पल ने वो चीज़ बनाई तो एप्पल को पता हुआ कि किस एक्सटेंट तक हम उसको लेके जा सकते हैं। तो वही ये चीज़ एप्पल में अब वो कर रहा है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे जो रहेगा हमारा व्हाट्स इनसाइड M1। ऐसा क्या डाला है एप्पल ने M1 के अंदर। सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा व्हाट्स इनसाइड M1 चिप्स। M1 चिप के अंदर क्या क्या लगा दिया ऐसे कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। एक बहुत मेन रीज़न है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, बट इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या चिप्स के अंदर डाला है और इस चिप के अंदर क्या क्या डाला है एप्पल ने। तो फर्स्ट है CPU में क्या है यार, 8 कोर्स हैं, जिसके जो 4 कोर्स हैं वो एनर्जी एफिशिएंट के लिए है, मतलब एफिशिएंसी के लिए है, और 4 कोर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस के लिए है। ठीक है, 8 कोर्स GPU है और 16 कोर्स न्यूरल इंजन है, जिससे जो आपकी मशीन लर्निंग की टास्क्स हैं वो जैसे अगर आपको कभी लैग देखने को मिलता था वो आपको इसमें नहीं दिखेगा। बहुत फास्ट है, पता नहीं into 5 बताया था उन्होंने शायद, जो भी मतलब पहले से क्रेजी फास्ट लगेगा आपको आपका मैकबुक। ठीक है, फिर इसमें
कैश भी इनबिल्ट है, रैम भी इनबिल्ट है। अब रैम इसमें आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, 8 GB और 16 GB। जो आपको मतलब अगर आपने 8 GB वाला ले लिया तो आप अपने फ्यूचर में कभी भी इसको एक्सपैंड नहीं करवा सकते क्योंकि ये इनबिल्ट चिप में है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा बहुत अच्छा है और मेन है। अपना थर्ड टॉपिक जो रहेगा वो है M1 चिप्स वर्सेस इंटेल चिप्स, जो बहुत मेन है इस वीडियो में। तो हम पहले बात करते हैं इंटेल चिप्स में जो मैकबुक में लगती थी उसमें क्या डिफरेंस था जो M1 में नहीं है, ठीक है। अब क्या था, जो M1 चिप जो हमारा इंटेल चिप्स थी जो मैकबुक में लगती थी उसमें मदरबोर्ड होता था। मदरबोर्ड पे हमारा जो इंटेल का CPU था वो एक प्लेस पे पड़ा है, GPU है वो दूसरी प्लेस पे पड़ा है, कैश है वो दूसरी प्लेस पे पड़ी है, रैम है वो दूसरी प्लेस पे पड़ा है। तो ये सब कुछ कनेक्टेड था, सोल्डर्ड था पहले तो मदरबोर्ड से और बाद में गेट्स वगैरह से जो कनेक्टेड था, ठीक है। अब अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो उसमें जो पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जो जितना वर्क डन वो करेगा, समझो अगर आपको यहाँ से सिग्नल भेजना है तो वहाँ पे वो एक उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, उतनी पावर लगेगी, ठीक है। अब वो उतने में यार वो हीट भी देगा, वो थोड़ी सी पावर कंज्यूम भी करेगा, जिसकी वजह से जो आपके टास्क हैं वो स्लो हो जाएंगे। अब वो टास्क स्लो होने से वजह आपको इफेक्ट पड़ेगा, आपको पता लगेगा कि यार हाँ मतलब ये स्पीड स्लो हो गई है अपने कंप्यूटर की, ठीक है। बिल्कुल लगेगा और लगता भी है, ठीक है। बाकी में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अब M1 ने यार क्या गेम चेंजिंग गेम खेली है। तो इसमें क्या है यार, आपका एक चिपसेट है, एक ही चिपसेट में आपका लगेगा रैम, कैशे और अपना जो भी चीज़ें हैं समझो जैसे दिखाया था GPU CPU सब कुछ एक आपको चिप में लग के मिलेगा। अब कोई भी समझो रिक्वेस्ट आई वो उसी चिप से होके बाहर जानी है, मतलब उसी चिप में सॉल्व होएगी और आपको जो आउटपुट दिखेगा। उसमें ना कोई डिस्प्लेसमेंट है ना, उसकी वजह से क्या है जितना उसको टाइम लगेगा उतना ही टाइम में आपको पता लगेगा, और आपको पता है कि कितना टाइम लगाता है कंप्यूटर एक चीज़ को सॉल्व करने में। तो वो जो लैग हमें देखने को मिलता है प्रोसेसिंग का वो नहीं मिलेगा, वो बहुत कम मिलेगा। मतलब जितना उसको टाइम लगेगा उतना आपका आउटपुट दिखने में लगेगा। तो आप समझ सकते हो कि ना वो इतनी पावर यूज़ कर रहा है, तभी जो हमारे न्यू मैकबुक्स हैं जो M1 वाले हैं उसमें फ़ैन्स नहीं हैं। और वो चेक भी हो चुका है, जो टेक रिव्यूअर्स हैं उन्होंने चेक भी करा है कि जो अपना टेम्परेचर रहता है मैकबुक्स का वो राइज़ ही नहीं करता है, वो बहुत कम रहता है, ठीक है। तो मतलब बहुत सही चीज़ है, एप्पल ने बहुत सही चीज़ करी है ये। अब देखते हैं अपना जो फ्यूचर है एप्पल सिलिकॉन का वो क्या है, आगे एप्पल क्या सोच रहा है लाने को। एप्पल ऐसा सोच रहा है, ऐसा मतलब लीक्स होते हैं कि एप्पल सोच रहा है वो अपने मैक में नहीं लाया है एप्पल सिलिकॉन, वो भी सिर्फ मैकबुक्स में आया है एयर और प्रो में, ठीक है। बट एप्पल ऐसा सोच रहा है कि वो 2021 तक 32 कोर का चिप्स, मतलब जो M1 है वो 32 कोर्स की होगी। मतलब अगर वो M1 आप समझ सकते हो CPU जो जिसका 8 कोर है और 8 जो उसका GPU है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, तो सोचो 32 कोर वाला चिप क्या देगा, ठीक है। तो मतलब आप गेम चेंजिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो एप्पल से कि अपना जब वो लाएगा मैक्स में, तो 2022 तक कह रहे हैं लेटेस्ट आ सकता है। तो बाकी देखते हैं जब एप्पल लॉन्च करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपने गेन करा इससे, तो प्लीज़ लाइक करिए। और अगर आपको लगा कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हुई या कुछ गलत है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं इम्प्रूव करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड गुड।